अस्सलाम वालेकुम सामीन व हाज़रीन। आज हमारे साथ सलमान भाई मौजूद हैं जो कि सिविल हॉस्पिटल के एमएस डॉक्टर सुहेल साहब का केस देख रहे थे। तो सलमान भाई कल आप सियालकोट में उनको बरी करवा के लाए हैं, तो आप इस बारे में बताएं कि क्या कैसे जो है ना जी केस आप देख रहे जी जी वो मैं इसमें सबसे पहले ये कहूंगा कि डॉक्टर साहब के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई थी जिसमें उनके खिलाफ एंटी करप्शन के एलिगेशंस थे कि इन्होंने जो है वो एक भर्तियों में बेज़ाब्तगी की हैं और जाली डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रिपेयर किए हैं। अब एफआईआर नामजद नहीं थी, लेकिन एक मुलजम जो उनका हमराही था उसके बयान पे उन्हें भी शामिल कर लिया गया था। अब वो गुज़िश्ता कई रोज से एंटी करप्शन जो सियालकोट है उनकी हिरासत में थे और उनके जो कह ले पीएमए पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के तमाम नुमाइंदे भी उनकी गिरफ्तारी पर बड़े परेशान थे। डॉक्टर्स जो ऑल ओवर दी पाकिस्तान और वर्ल्ड में जो थे वो भी उनकी गिरफ्तारी पे बहुत रंजीदा थे और उनके अहले खाना तो परेशान है ही थे। ले जब केस मेरे पास आया उस वक्त जो उनकी सिचुएशन थी अहले खाना की और दूसरे जो उनके दोस्त है बाप थे और जो डॉक्टर्स थे वो इस गिरफ्तारी पर बड़े ही परेशान और जो है उनके खिलाफ एलिगेशंस पर बहुत ही रंजीदा थे। अब मैं कल जब सियालकोट गया अपनी टीम के साथ तो वो डॉक्टर साहब को उस वक्त जो थाना कोतवाली सियालकोट है, जो सियालकोट किले के ऊपर उसकी बिल्डिंग मौजूद है, उसमें बंद किया हुआ था हवालात में। और उनके जो अहले खाना थे उनके साथ भी रवैया जो पुलिस का वो बेहतर नहीं था। वो खाना देने जाते थे, खाना नहीं उनको बेहतर तरीके से पहुंचाया जाता था। तफ्तीश में जो अपने पेश करते थे डॉक्यूमेंट शहादत वो नहीं दी जाती थी और हत्ता कि उनसे मुलाकात में भी उनके जो करीबी अजीज थे सियालकोट के जो वकला थे उन्हें बड़ी परेशानी का सामना था। मैंने जाके एसएचओ थाना कोतवाली सियालकोट से मुलाकात की, उन्हें सारे केस के बारे में बताया। उसके बाद जो है एंटी करप्शन के ऑफिस गया और उन्हें भी सारे मामला का बताया। अच्छा सलमान भाई, क्या अभी ये केस मुकम्मल तौर पर खारिज हो गया है कि अभी ये केस जारी है अदालत में? जी मैं ये बताऊंगा कि मुकम्मल तौर पर केस जो है वो डिस्चार्ज हो गया है। उसमें हुआ ये कि जब उनको ये तस्वीर भी, अब मेरी जो टीम है हमारी सोशल मीडिया की वो तस्वीर भी साथ लगाएगी कि जब उन्हें हथकड़ियों में पेश किया गया, पहले तो पुलिस वाले उन्हें पेश करने के लिए तैयार नहीं थे, एंटी करप्शन वाले वो ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजारना चाहते थे, इसलिए सिर्फ कि एक उनके खिलाफ कैंपेन सोशल मीडिया पर पूरी जारी थी और अंदरूने खाना जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम थी वो भी उनके जो है वो असल हालातों वाकयात को सामने नहीं लाना चाहती थी। जब उन्हें पेश किया गया अदालत में तो वहां पर सारे दलाइल दिए गए, क्योंकि अगर जब बंदा कोई अरेस्ट हो जाता है किसी भी मुकदमे में उसके बाद उसके खिलाफ एक लंबा ट्रायल शुरू हो जाता है जिसमें तारीख पड़ती है। लेकिन इस मुकदमे में ये हुआ कि जो शहादत थी डॉक्टर साहब के खिलाफ वो उन्होंने एक हमराई मुलजम का बयान पर उन्हें शामिल किया था मुकदमे में। और जो एक हमराई मुलजम का बयान होता है, जैसे पाकिस्तान के साबका वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भट्टो साहब थे, उन्हें भी एक हमराई मुलजम के बयान पे एक मुकदमे में शामिल करके बाद में उन्हें सजा दे दी गई। इस तरह डॉक्टर साहब को भी हमराई मुलजम के बयान पर शामिल कर दिया गया था और उनके खिलाफ बाकायदा एक शहादत क्रिएट कर दी गई थी कि ये भी उस बेज़ाब्तगी में मुलव्वस है। और लेकिन जब वो अदालत में पेश हुए, वो ड्यूटी जज साहबा थी, वहां पर उनकी अदालत में पेश होकर जो है दलाइल हुए। दलाइल में जो है वो बड़े वाजिया तौर पर जो जज साहबा थी सायरा अफजल साहबा, उन्होंने दलाइल सुनने के बाद ये अपने ऑर्डर्स में यानी कि डिस्चार्ज हो जाना मुकदमे से ये है कि आज के बाद ना ही उनकी उस मुकदमे में कोई तरीक होगी किसी अदालत में और ना ही उन्हें सामने तफ्तीश किया जाएगा। और सारा अफजल साहबा ने मेरे सारे जो दलाइल मैंने उन्हें दिए थे मुकदमे की प्रोसीडिंग्स के दौरान अदालत में, वो अपने फैसले में भी ये लिखा है कि ना ही डॉक्टर साहब जो है वो फाइंडिंग अथॉरिटी थे और ना ही उनके खिलाफ कोई सबूत जो है वो समा मिसल पे आया है दौरान इन्वेस्टिगेशन जो उन्होंने ली थी रिमांड उस पे। और मैं ये जरूर बताता चलूं कि इसमें एक डॉक्टर साहब डॉक्टर सुहेल अंजम भट्ट साहब थे जो एमएस थे साहब का, और दूसरे डॉक्टर अब्दुल फतेह भी शामिल थे। दोनों का जो है वो मुकदमा खारिज हो चुका।